आज हम क्लास 10 में वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.1 का हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यह आपका एक प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और परेशानी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको ध्यान से देखना है। देखिए ये जो विषम पूर्णांक है, विषम का मतलब जानते होंगे जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, तो वही देखिए विषम 1 है इसलिए विषम है, ये 3 है और ये जो 5 है ये विषम संख्या है। ठीक है ना। तो देखिए विषम पूर्णांक जो है ये आपको समझना है कि 6q+1 और 6q+3 या 6q+5, यानी 6q का मतलब हुआ कि 6 से हम q बार में भाग लगाए हैं और शेषफल क्या बचा है, r बचा है, यानी कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि कोई संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है, मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक है और 6 से हम भाग लगाए हैं। कितने बार में भाग लगाए हैं, q बार में, और शेषफल कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या है जांच हम लोग पढ़े हैं कि इसको हम बोलते हैं भाजक भाज्य, इसको बोलेंगे भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। यही चीज़ है कि ये धनात्मक पूर्णांक हमको लाना है और ये जो है 6q+1, ठीक है, 6q+1, देखिए 6 गुना q करेंगे तो 6q और +1, ठीक है ना। तो ये लाने के लिए क्या करना होगा, 6q+1 करना होगा। यही है कि दर्शाई कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये चीज़ है। इसको बनाने के लिए कैसे हम बनाएंगे, जैसे देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि 6 से हम जब किसी संख्या में जब हम भाग लगाएंगे या तो शेषफल 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा। ठीक है, धनात्मक में देखिए विषम पूर्णांक में केवल 1, 3 या 5 ही बचेगा जब हम 6 से भाग लगाएंगे, यानी किसी भी अंक में आप भाग लगा दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि 6 से अगर हम भाग लगाएं किसी भी अंक में, जैसे मान के चलिए 12 है तो 6 दूनी 12, शेषफल हमारा 0 बचा, ठीक ना, 0 ही लिख दे रहे हैं, 0 बचा। 6 से भाग लगाइए 13 में, 6 दूनी 12, 1 बचा। 6 से भाग लगाया 14 में, 6 दूनी 12, शेषफल 2 बचा। 6 से भाग लगाया 15 में तो 6 दूनी 12, 3 बचा। 6 से भाग लगाया 16 में, 6 दूनी 12, 4 बचा। 6 से भाग लगाया 17 में तो 6 दूनी 12, 5 बचा। 6 से भाग लगाया 18 में तो 6 तरी 18, इस प्रकार से 0 बचा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हम 6 से भाग लगाएंगे, यानी भाजक क्या है, 6 है, अगर हम 6 से भाग लगाएंगे तो हमें जब भी विषम पूर्णांक विषम में आएगा, देखिए 1, 3, 5 ही है, देखिए कोई में लगा सकते, ऐसा बात नहीं है कि हम इसी बार में कोई भी आप अंक को ले सकते हैं। देखिए 1 बचा विषम, 3 बचा और देखिए यहाँ 5 बचा। अगर हम सम के बात बोलेंगे तो सम में हमारा 0 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। अगर सम बोलता तो ये हम ला लेते। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या में अगर हम भाग लगाते हैं तो देखिए एक चीज़ आप गौर कीजिए कि 6 से अगर हम भाग लगाए तो शेषफल देखिए 6 से हमेशा कम आया है। 6 से देखिए 6 है ना, अगर हम यहाँ 6 बचा रहता तो 6 से तो भाग लगा लेते। तो ये मतलब हुआ, देखिए तो ये जो है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक परिमेयिका कहता है कि इसका एक रूल बना दिया। ठीक ना, एक परिमेयिका का एक नियम है, क्या है कि अगर हमें ये भाज्य लाना है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कि यदि भाज्य हमको लाना है तो क्या करते हैं, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अगर हम भाज्य को एल मान लिए तो भाज्य क्या है, 6 गुना q है और शेषफल क्या है, 1 है।
ठीक है। अब इसे 1 है तो हम 1 ले सकते हैं, नहीं तो शेषफल को तो हम यहाँ r लेते हैं। यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि यदि भाजक कितना है, 6 है, तो जिससे हम भाग लगा रहे हैं हमेशा उससे शेषफल कम होता है। जैसे देखिएगा कि देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये 0 है, ठीक है। तो जो शेषफल होता है, शेषफल की बात बोल रहे हैं, शेषफल मतलब क्या होगा, r को शेषफल मान लेते हैं, रिमाइंडर होता है अंग्रेजी में। तो ये देखिए, या तो शेषफल जो होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इसको क्या करेंगे, या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, यानी 0 से शेषफल बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, यही आएगा आपका। ठीक है। और जो शेषफल जो होता है, शेषफल से जो बड़ा होता है, इस शेषफल से बड़ा कौन होता है, भाजक होता है। ठीक है ना, भाजक ए वाला। ठीक है। तो भाजक यहाँ पर हम b मानते हैं। ठीक है, b होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो चलिए, कुछ समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लेते हैं। ठीक है। देखिए लिखेंगे यहाँ पर, माना कि भाज्य को हम a लिए हैं, a मान लेते हैं। ठीक ना, भाज्य बराबर a। ठीक है, भाजक बराबर b, लेकिन यहाँ भाजक दिया हुआ है 6, इसलिए b बराबर है, हम 6 ले लिए। ठीक है। अब क्या है, भागफल बराबर q ले लेते हैं, तथा शेषफल क्या मान लेते हैं, बराबर r। ठीक है। तो अभी तुरंत हम बताए हैं, देखिए इस रूप पर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर इसको हम इस प्रकार से बताएं, ठीक है, तो क्या ये बन जाएगा, भाज्य क्या है a बराबर भाजक क्या है 6 और भागफल q, तो 6q और प्लस शेषफल क्या माने हैं, r माने हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, यानी a आपको धनात्मक पूर्णांक आने के लिए इतने के बराबर है। ठीक है ना। अब क्या लिखना है आपको, जहां अब देखिए हम क्या बताएं कि देखिए, जब भी आपको भाजक है, भाजक देखिए 6 है, 6 से जब हम भाग लगाए तो हमेशा 6 से क्या है, शेषफल हमेशा कम आया है। देख लीजिए किसी भी अंक में ले लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 अगर बचा शेषफल, माने 5 के जगह पर 6 बचेगा, तो 6 से तो भाग लग जाएगा, इसलिए 0 हो जाएगा। इसलिए जिस अंक से हम भाग लगाते हैं, यानी भाजक से हम जब भाग लगाते हैं, तो हमेशा भाजक से जो शेषफल होता है छोटा होता है। ये चीज़ लिखा हुआ है। अब इसका मतलब समझिए कि जो शेषफल जो होता है, शेषफल यानी रिमाइंडर, इसको हम r मान लेते हैं, ये आ रहा है। जो रिमाइंडर होता है शेषफल, वो हमेशा क्या होता है, या तो 0 के बराबर होगा, या शेषफल 0 आएगा, या 0 से बड़ा होगा। यह चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ 0 से बड़ा हो सकता है यार, या 0 के बराबर हो सकता है। और हमेशा देखिए जो शेषफल जितना भी आया है, देखिए शेषफल 0 1 2 3 4 5 आया है, हमेशा देखिए जो भाजक है, भाजक को क्या माने हैं, या देखिए b माने हैं। ठीक है। जो b जो है, ठीक ना, यहाँ पर देखिए b को तो हम 6 मान लिए हैं, तो ये जो 6 है ना, ये 6 हमेशा क्या होगा, शेषफल से बड़ा होगा, यानी शेषफल क्या है, r है, यानी शेषफल से बड़ा क्या होगा, भाजक हमेशा होता है। भाजक को क्या है, 6 है, दिया हुआ इसलिए 6 लिख सकते हैं। ठीक है। तब यहाँ लिख सकते हैं कि तब शेषफल क्या हो सकता है, 6 से हमेशा छोटा होगा, तब शेषफल बराबर कितना तक शेषफल हो सकता है, देखिए 5 तक हो सकता है। तो 0 1 2 3 4 और 5 लिख देते हैं, या 5 ठीक है। अगर हम 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 6 तक बचेगा। अगर हम 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल हमेशा 1 0 1 2 3 तक ही आएगा, क्योंकि 4 जब रहेगा तो 400 तो कट ही जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहे हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जहाँ पर आपको लगा देना है यूक्लिड वाला नियम, ठीक ना, तो क्या कर देना है, यहाँ पर लिख लेंगे हम कि यूक्लिड विभाजन
विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से क्या हम लोग पढ़े हैं, देखिए ठीक ना। तो क्या होता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य क्या है, भाज्य को देखिए क्या माने हैं, ए माने हैं, ठीक है। भाजक गुने भागफल, यानी भाजक है 6 और भागफल है क्यू, तो 6 गुने क्यू करेंगे तो क्या बनेगा 6 क्यू, और शेषफल क्या है आर है। ये देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से बना दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जितना भी हमें शेषफल बचा हुआ है इसको अब देखेंगे कि कौन सा पूर्णांक विषम आया है और कौन सा सम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक, लिखेंगे यहाँ धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले हम पहला लेते हैं धनात्मक पूर्णांक, तो लिखते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक a1 ले लिए, तो 6 प्लस और शेषफल क्या है 0, यानी जानते हैं कि 0 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं कि समपूर्णांक 2 से विभाज्य, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि सम है तो 2 से वह विभाज्य होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ले लेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे 6 शेषफल क्या आएगा 1 भी आएगा। अभी तो बताया ना कि 6 से अगर भाग लगाएंगे तो शेषफल आपका इतना बचेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 7 से भाग लगेगा तो 6 तक शेषफल बचेगा, ठीक है ना। आपको याद रखना है। एक क्या है विषम है, यानी किसी भी संख्या से देखिए 6 का गुणांक है, मान के चलिए कि 6 है, देखिए ना कैसे विषम आएगा। जैसे 6 है तो 6 का गुणांक मान के चलिए कि 2 है, अब प्लस 1 जोड़ते हैं तो क्या आएगा 6 दूना 12, ये कितना आएगा 13, यानी क्या आएगा ये हमेशा समझिए कि ये विषम ही आएगा, ठीक ना। तो लास्ट में अगर विषम है तो वो भी विषम आएगा। जैसे देखिए कोई भी चीज़ मान लीजिए 6 क्यू की जगह पर मान के 3 मारते हैं, 3 मान लेते हैं अब +1, तो 76 या 18 कितना हुआ 19, विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि विषम पूर्णांक 2 से क्या लिखेंगे 2 से अविभाज्य, ठीक है ना। अविभाज्य है 2 से, इसलिए क्या है ये विषम है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देखेंगे अगला लिख लेंगे इसी प्रकार से हम लेंगे 3 वाले को ले लेते हैं 6 प्लस 2, कोई भी संख्या मान लीजिए, देखिए 6 की जगह पर क्यू की जगह पर कोई भी संख्या मान लीजिए, आप मान 4 मान लेते हैं +2, 6 × 24 और 2 26, इसलिए सम है, ठीक है ना। तो आप अपने से भी आप लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सम पूर्णांक 2 से विभाज्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं A4 6 प्लस 3, A5 6 प्लस 4, A6 6 प्लस 5, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं। ये 3 क्या है ऐसे समझिए, 3 भी अगर विषम है तो विषम ही होगा, तो विषम पूर्णांक 2 से अविभाज्य समपूर्णांक 2 से विभाज्य ठीक है।
अब आपको समझ में आ गया कि कैसे सम है कैसे विषम है। किसी भी संख्या को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर बताए थे किसी भी संख्या को आप ले सकते हैं और भाग लगाने पर 5 तक ही बचेगा, आप लगा कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें क्या प्रश्न पूछ रहा है, देखिए हमें प्रश्न पूछ क्या रहा है, हमें क्या दर्शाना है। अगर हमें कहता कि सम कितने हैं तो सम देखिए ये वाला आपका 1 2 और 3। विषम बोलेगा तो विषम देखिए 1 2 और 1 3, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः क्या हमें पूछ रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है वो आपका 1 3 5 ही बचेगा, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा बचेगा, ठीक है ना। लेकिन 6 का बात बोल रहे हैं, देखिए इसको देखिए इससे भाग लगाएंगे तब। अगर यहाँ पर 4 रहता तो 4 से हमेशा देखिए 4 से भाग लगाने पर हमेशा क्या शेषफल बचेगा विषम में, तो 1 और 3 ही बचेगा, 5 नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि बता चुके हैं हम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अतः क्या लिख सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। बस आपका ये हो गया। तो प्रश्न अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, देखे होंगे अच्छी तरह से वीडियो, ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर आपका 2 है 3 है, ठीक ना। क्या कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक ना। तो क्या करना है आपको कि 616 और 32 को आपको महत्तम निकाल लेना है। तो आप लोग महत्तम तो जानते होंगे कि 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बड़े वाला संख्या को भाज्य ले लेना है कि चलिए भाज्य है, और छोटे वाला जो संख्या उसको भाजक के रूप में लेते हैं, ठीक है। जब हम भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, तो 11 में से 2 9, 5 में से 3 2, यहाँ उतरेगा 6। 9 बार देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, 16 में से 8 8, 8 में से 8 काट-कूट, 8 2 में से 2 कट गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग महत्तम जानते हैं भाग विधि से कि जब हमारे शेषफल बच जाते हैं तो भाजक कहाँ पर आ जाते हैं, भाज्य के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। जो भाजक क्या बन जाते हैं, भाज्य बन जाते हैं। तो हम 8 से भाग लगाएंगे, 8 चौके 8 के 5 4 बार पढ़ेंगे, 8 चौके 32 और यहाँ कट गया। जैसे यहाँ पर 0 बचता है ये क्या हो जाता है, ये जो भाजक होता है ये एचसीएफ बन जाता है, यानी आंसर हमारा 8 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है। क्या पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आपको ये देखिए याद रखना है, ठीक ना इसको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं भाज्य भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल। अभी जो बच गया था क्या होता है, शेषफल, ठीक है ना। यही आपका लिखा हुआ है। तो आपको लिख देना है, देखिए कितने बार आपको कितने प्रक्रिया में हुआ है, 2 प्रक्रिया में हुआ है, इसको दोनों बार लिख देना है। 616 आपका भाज्य है, भाजक 32 है, भागफल 19 है, शेषफल 8 है, ठीक है। ये पहला लिखे चरण, दूसरा चरण देखिए
32 आपका भाज्य है, 8 आपका भाजक है, भागफल आपका 4 है, शेषफल क्या बचा है 0। जैसे ही आपको 0 बचता है शेषफल, तो आपका जो ये बनता है भाजक, ये क्या बन जाता है HCF बन जाता है। यानी कह सकते हैं कि 616 और 32 का HCF 8 होगा। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा था, हमें पूछ रहा था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 4 है। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। ये प्रश्न आपको समझना होगा अच्छी तरह से। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेका भी तुरंत बताए थे कि क्या होता है। यूक्लिड विभाजन परिमेका की भाज्य बराबर, यहाँ पर लिखते रहें, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है। ठीक है, किसी भी संख्या मान के चलिए कि ये भाज्य इसको मान लिए, भाजक इसको मान लेते हैं, ठीक है, b को मान लेते हैं, शेषफल भागफल q है और घटाने के बाद शेषफल r है। तो आपका इस प्रकार से a आपका क्या हो जाता है। जब भाज्य अगर a लाना है तो भाजक क्या है b गुना q, तो bq प्लस शेषफल क्या है r। इस प्रकार को हम परिमेका को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेका। ठीक ना, परिमेका, ठीक ना। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि हम प्रश्न नंबर 2 बताए हैं। लेकिन इसमें कहता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आपको समझना है कि देखिए जैसे मान के चलिए कि धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, अगर एक जगह पर हम देखिए ध्यान से, अगर a मान ली कोई धनात्मक पूर्णांक a है, आप किसी अंक को आप ले सकते हैं, किसी भी अंक को ले सकते हैं। यदि अगर 2 से इसको विभाज्य किया जाए, इसको अगर 2 से विभाज्य किया जाए तो क्या क्या हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे देखिए हम एक जगह पर मान के चलिए किसी भी अंक को आप मान लीजिए, तो हम मान के चलिए 5 ले लेते हैं। अब 5 को हम 2 से भाग लगाएंगे, तो बताया था ना कि यदि 2 से भाग लगाया जाए 5 में तो 2 दूनी 4, 1 प्राप्त होगा। यानी हमेशा देखिए कि 2 से भाग लगाने पर हमेशा शेषफल क्या बचता है 1। यानी 2 से भाग लगे किसी भी अंक में तो 2 तिहाई 6 आएगा 0। यानी शेषफल या तो आएगा 1 या तो आएगा 0। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यदि 2 से भाग लगाया जाए तो हम लिख सकते हैं कि 2q, ठीक है, प्लस 0। तो 0 को नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना, q को मान लेते हैं कि यह 3 की जगह पर हम q में ले लेते हैं, इसको हम q मानते हैं ना। तो समझिए q है तो 2 गुना q हो गया और शेषफल क्या है r है। r क्या है 0 है, शेषफल 0 है, तो इसको मान लीजिए 2q हो गया। अगर इसको किया जाए तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 यानी 2 हो गया। इसको q मान लेते हैं, इसको नहीं पता है हमें, ठीक है, q हो गया, शेषफल क्या होगा 1। यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को, विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक को, ठीक है ना, हम इसी रूप में लिख सकते हैं, या तो शेषफल 0 या तो शेषफल 1 आएगा, यानी 2q प्लस 1 होगा। यानी किसी भी अंक के लिए, देखिए 5 के लिए है तो 5 अगर लाना है हमें 5, तो 2 में कितना गुना होगा 0 लाना है, तो 2 गुना 3 होता है, 3 दूना 6, 0 कोई भी ले सकते हैं, ठीक ना, कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। देखिए 2q प्लस 1, यानी कहने का मतलब कि अगर a अगर भाज्य है, धनात्मक पूर्णांक है, तो 2 से भाग लगाने के बाद या तो शेषफल 0 आएगा या 1, ये इस रूप में लिख सकते हैं। या इसको इस रूप में अगर हम 3 से भाग लगाते, देखिए 5 में अगर 3 से भाग लगाए तो 3 5 3 एकम 3 2 आएगा शेषफल,
6 में भाग लगा, देखिए 0 आया, 3 से भाग ले 7 में, तो 3 दूनी 6, 1 आया। यानी अगर हम 3 से इसे अगर विभाज्य करें, भाग लगाएं, तो क्या हमें प्राप्त हो सकता है? 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, यानी शेषफल या तो 0 या 1 या 2। किससे भाग लगाने पर? 3 से भाग लगाने पर। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 से भाग लगाइएगा तो शेषफल क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, इतना 3 तक शेषफल आएगा। 5 से भाग लगाने पर 4 तक शेषफल आएगा। तो इस पर लिख सकते हैं 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 तक। तो इस प्रकार से आप किसी भी रूप को आप लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं। यदि धनात्मक पूर्णांक को 2 से भाग लगेगा तो इतना तक लिखेंगे 1 तक, क्योंकि शेषफल तो 0 या 1 बचेगा। 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल या तो 0, 1 या 2 बचेगा, और 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल ये बचेगा ना, 0, 1, 2, 3 तक ही बचेगा। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें क्या कह रहा है सवाल में कि कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक लीजिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए, अब कहता क्या है कि यदि हम उसका वर्ग करें, तो हमें कहता है कि 3m या 3m प्लस 1 ही प्राप्त होगा। यानी किसी भी चीज़ को वर्ग करके आप देखेंगे तो इसी रूप में आएगा। देखते हैं 3 से भाग लगाने पर, मान के चलिए कि 5 कोई संख्या है, इसको हम वर्ग करते हैं तो कितना आ गया बताइए? 25 आया। अब हम 3 से भाग लगाते हैं, 3 से भाग लगाते हैं, 3 गुना 8 करें, 3 8 24, अब 1 25, मतलब शेषफल 1 आ गया। और ये मान के चलिए 3 है, इसकी जगह पर आप q ले लीजिए, इसी रूप में तो आया। चलिए इसको हम आ गया ना इसी रूप में, लेकिन इसको m कर देते, मान लेते हैं m 3m। ठीक है, इसी रूप में आया, यानी m कोई क्या है? m पूर्णांक के लिए ना, तो m समझिए यहाँ पर पूर्णांक है। ठीक है, तो कोई भी संख्या के लीजिए, 6 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना होगा? 36। 36 के देखिए 3 से भाग ले, 3 गुने 12, शेषफल क्या बचा? 0। यानी शेषफल 1 या 0 ही आएगा। ठीक है, कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, 7 का ले लीजिए, 7 से 49 का ले लीजिए। तो 49 को कैसे? 3 से भाग लगाना है, तो 3 एकम 3 और 3 6 18, यानी 16 तिया 48 और प्लस 1। यानी किसी भी संख्या को वर्ग करने पर हम या तो 3m या 3m प्लस 1 के ही रूप लिख सकते हैं। यानी 0 1 के सिवा नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग यहाँ देखिए पढ़ चुके हैं, यदि 3 से विभाज्य लगाएंगे तो या तो आएगा नहीं, आपको आ जाएगा, हाँ ये तो आ गया धनात्मक पूर्णांक में ना, लेकिन वर्ग करने पर सिर्फ आएगा 0 और 1 आएगा। ये वर्ग करने पर है ना, अगर ऐसे आएंगे तो यहाँ 1 2 तक शेषफल आएगा, 0 1 2 3, ठीक है ना। लेकिन यदि वर्ग करने पर केवल आएगा 0 या 1 आएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है ना, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि क्या लिख लेना है, धनात्मक पूर्णांक x है, मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक x, चलिए मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक x है, तब यह देखिए, अब इसमें से देखिए बताए हैं कि यदि हम 2 का लेते, 2 अगर हम भाज लेते तो सिर्फ 2 मानते हैं, 2 तक, लेकिन हम क्या लिए हैं? 3 वाला लिए हैं। तो 3 में देखिए 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, यानी हमको तीनों लिखना होगा। ठीक है ना, जैसे कि हम बताए थे 4 अगर लिखेंगे हम तो ये 4 आपको लिखना होगा। ठीक है, तो हम 3 का लिखे हैं, 3 भाजक वाला, तो क्या लिखेंगे तब? यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, क्योंकि देखो 3 से जब भाग लगाएंगे या तो शेषफल 0 या 1 या 2, इससे ज़्यादा शेषफल नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर शेषफल 3 रहे तो 3 से तो भाग लगाने पर तो कट जाएगा ना, तो हमेशा 3 अगर भाजक है तो हमेशा 2 तक होगा शेषफल, अगर 5 भाजक है तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा? 4 तक बचेगा। ठीक है ना, तो इसके रूप में हम लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर हम बताए थे। अब क्या कहता है कि इसका हम देखिए वर्ग करके हमें क्या प्राप्त करना है? 3m या 3m प्लस 1 आएगा। तब क्या करेंगे? हम लिखेंगे तब इसका हम देखते हैं वर्ग करके। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ 3q का
वर्ग कर लिए तो क्या 3 तिराई 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। इसको हम तोड़ेंगे 3 में, ठीक है। तो 3 से जब भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 क्यू स्क्वायर, यानी 3 भाजक है तो भागफल क्या होगा 3 क्यू स्क्वायर। यानी इसको हम मान लेंगे कि जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर, तब क्या हमें प्राप्त होगा, इतना का वर्ग बराबर क्या प्राप्त हुआ 3, इसके जगह पर m ले लिए तो क्या हो गया हमें 3m। जैसा कि हमें दर्शाना है कि 3m ही लाना है, देखिए 3m लाना है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका 3m 3q + 1 पर, तो लिखेंगे यहाँ 3q + 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका भी क्या करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर इसको बना देंगे। तो a + b का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे क्या होता है +b के होल स्क्वायर, ठीक है। तब इसका हम वर्ग करके देखेंगे तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो आपको a का मान देखिए आपका 3q है, जहाँ पर a लिखा हुआ है आपको 3q समझना है, और जहाँ पर b लिखा हुआ है वहाँ पर को 1 समझना है, ठीक है। अब चलते हैं सूत्र पर कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो a² है, a का मतलब क्या बताए थे, a का मान क्या बताए हैं 3q। अब स्क्वायर इस पर लगाया हुआ तो स्क्वायर लगा लीजिए प्लस, अब देख क्या लिखा है 2ab, ये गुणांक है ना, 2 गुना a गुना b है, तो क्या लिखेंगे 2 के 2 लिखेंगे गुना a का मान 3q, a मतलब फर्स्ट वाला, b मतलब सेकेंड वाला, ठीक है। तो 3q, फिर है b का b है तो b का मान क्या हो दूसरा वाला 1, तो ये 2ab प्लस फिर क्या कहता है b², b की जगह पर क्या बैठेगा 1 बैठेगा दूसरा वाला। अब देखिए इसको स्क्वायर कीजिए तो 3 तिराई 9q², 3 दूनी 6q प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए कॉमन निकालिए, ये दोनों में कॉमन निकलेगा, देखिए इसमें 2q है इसमें 1q है तो 1q तो बाहर निकलेगा, और इसमें देखिए 9 है इसमें 6 है, तो ये दोनों में कौन सा अंक से भाग लगेगा, तो अगर नहीं पता चलता है कॉमन, ये दोनों को महत्तम निकालेंगे, जब महत्तम निकालेंगे तो निकलेगा 3, ठीक ना, यानी 3 अंक से ये दोनों में भाग लगेगा, यानी 3q से दोनों में भाग लग जाएगा। भाग लगाइए तो भाग लगाने पर 3 तिराई 9, 3 आएगा, और q यहाँ 2 को है, 1 कट जाएगा तो बचेगा 3q, ठीक है। 3 को गुना करेंगे तो 3q² आ जाएगा, यानी 3q से भाग लगाने पर ये बचेगा। इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा और +1, 1 को क्या मान लेंगे हम, आपको q को नहीं लेना है, ठीक है ना, केवल 3 को लेना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर q ले लेना है, ठीक है ना। तो क्या ले लेना है, इसको m में लेना है, जहाँ m बराबर 3q² + 2q, ठीक है। तो 3 हो गया, इसकी जगह पर m और +1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक और क्या मान है 3 + 2, इसका होल स्क्वायर कीजिए। उसी प्रकार से देखिए a², a के जगह पर देखिए a का मतलब हुआ पहला वाला, b का मतलब हुआ दूसरा वाला, तो होता है a², तो a के मान क्या बैठ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 के 2 बैठा देना है, a का मान फर्स्ट वाला, b का मान दूसरा का वाला 2 हो जाएगा, अब प्लस b², b का मान 2 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे, 3 तिराई 9q², 2 तिराई 6, 6 दूनी 12q, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होगा। अब इसको तोड़ेंगे
तो इसमें देखिए 3 का कॉमन निकालते हैं, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 तिराई 9 की स्क्वायर, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 चौके 12 की, 3 से भाग लें 3 4 बार में, और 4 में कैसे भाग लगाएंगे तो यहाँ लगा लेंगे 1 और +1 लिख लेंगे। कैसे देखिए 3 तिराई, देखिए ध्यान से 3 तिराई 9 की स्क्वायर, 3 चौके 12 की, और 3 से गुना कीजिए 1 में, तो 3 एकम 3 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया। समझ में आ गया होगा। एक बार वापस देख लीजिए, 3 से देखिए 3 से कॉमन निकाल लिए, तो हम इसमें भाग लगाने पर इस प्रकार से बचेगा। 3 से गुना करके देख लेते कि ऊपर वाला आता है कि नहीं। देखिए अगर ऊपर वाला आता है तो सही है, 3 तिराई 9 की स्क्वायर, 3 चौके 3 गुना 4 के, तो 3 चौके 12 की, 3 गुना 1 के तो 3 होता है, 3 एकम 3 और 1 देख जोड़ लीजिए तो 4 आ जाएगा कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ m बराबर ये जो है ना, इसको मान लेते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, इसको हम मान लेते हैं। तो क्या हमें प्राप्त हुआ 3, इसके जगह पर m लेते हैं और +1। तो आपको देखिए दर्शाना तो ये है कि किसी भी संख्या को वर्ग लीजिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लीजिए, लेकिन आपको क्या प्राप्त होगा 3m +1 3m +1, यानी इसी रूप में आपको बनेगा। यानी आप कितनी भी संख्या को आप ले सकते हैं, ठीक ना। इससे और आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, अतः क्या हमें पूछ रहा था, लिख लेना आपको परीक्षा में इस प्रकार से लिखना है कि अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m +1 के रूप का होता है। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी का हूबहू क्वेश्चन आपका है 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन को करना क्या है कि सब चीज़ यही चीज़ मानना है जैसे हम समझाए थे, ठीक है, और उसको क्या करना है घन करके देखना है, ठीक ना। तो उसका क्या रूप आएगा, देखिए उसका बोलता है कि किसी भी संख्या को, ठीक है, जैसे कि हम बताए थे ना कि जैसे कि कोई ये धनात्मक पूर्णांक है तो 1 को आप अगर 2 से भाग लगेगा तो देखिए शेषफल 0 या 1 के रूप में होगा। अगर आप 3 से भाग लगे, कोई भी संख्या में 3 से भाग लगाइए तो आएगा 3q +1 3q +2, क्योंकि शेषफल 2 तक तो आएगा 3 से भाग लगाने पर। और 4 से बताए थे कि 4q +1 4q +2 4q +3 या 3 तक ही बचेगा ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसी को मानना है, इसी को आप मान लीजिए, ठीक है। तो इसका अगर घन करके आप देखने पर हमेशा क्या प्राप्त होगा कि बोलता है कि 9m +1 या 9m +8 के रूप का होता है, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, ठीक ना। अगर उसको आप घन कर रहे हैं तो आपको यही रूप में बचेगा 9m +1 या 9m +8 बचेगा, ठीक ना। जहाँ पर वर्ग करके दिखाते हैं वहाँ पर आपको क्यू करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मिटा दे रहे हैं हम। हूबहू क्वेश्चन है, बस उसमें क्या करना है कि इसमें आपको घन कर देना है। तो क्या कहना है कि माना कि धनात्मक पूर्णांक x है, तब यह इतना इतना के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए अब क्या है, इसको आपको घन करना है, घन करके दिखाना है कि घन का रूप जो है 9m +1 या 9m +8 के रूप का होता है, ठीक ना। आपको ये दर्शाना है। तो करना क्या है, आपको इसी को घन करना है, देखेंगे, ठीक है, कि 3q का आप यहाँ पर घन कर लेंगे। घन का मतलब पावर 3 बैठाएंगे, ठीक है। तो आपको दर्शाना यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिखता है 9m
यानी 9 भाजक है ना, याद रखना है। 9m + 1 9m + 8 इंक भर लेते हैं। तो आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, ठीक है, आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको घन करने पर आपको यही प्राप्त होगा, 9m + 1 9m + 8, ठीक ना, यदि 9 का गुणांक है। देखिए, तो आपको दर्शाना है ये तीनों, ठीक है। देखते हैं, तो पहले 3q लिख लिए हम, इसका हम q करेंगे, ठीक है, घन करेंगे। तो घन करने पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे घन करने पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर घन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, घन करते हैं तो 3 बार इसको गुणा करेंगे, तो देखिए 3 × 3 × 3 3 3 9 तिया 27 q के पावर 3 हो जाएगा। यानी 9q × 9q 3q × 3q × 3q करेंगे तो क्या होगा, हमें 9m में लाना है, तो 9 से भाग लेंगे तो 9 तिया 27 इस प्रकार से आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको m मान लेना है कि जहाँ m बराबर 3q पर पावर q है, तो हमें 9 इसके जगह पर m है तो 9m हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, आगे देखते हैं 3q + 1 3q + 1 को q करना है। तो इसको देखिए, थोड़ा सा रूल आपको याद होना चाहिए, सूत्र है ना, फार्मूला आपको याद कर लेना है। तो 3q + 1 का q करना है, यानी a + b का a का मान 3q और b का मान 1। तो क्या करना है कि a + b के होल क्यू का क्या सूत्र होगा, देखिए aq + 3a² b + 3ab² + bq, ये फार्मूला है, इस पर आपको बैठा देना है। देखिए a का मतलब समझना है पहला वाला 3q ना, और b जहाँ पर बैठाना है b के जगह पर आपको 1 बैठाना है, a के जगह पर 3q, b के जगह पर 1, बस आसानी से बैठा लीजिए। फार्मूला कहता है कि aq कीजिए, तो a का मान जो है पहला वाला होता है 3q, इसको हम q कर लिए। फिर है 3a² b + 3 × a² a मतलब पहला वाला, b मतलब दूसरा वाला, तो 3a² b प्लस फिर कहता है 3a² b, तो फिर लिख दिए 3a का मान 3q, b² का मान 1, तो 3ab² हो गया प्लस bq, तो b का मान क्या है 1, तो 1 का हम q कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम हल करेंगे, तो 3 के 3 बार करिए, 3 × 3 = 9 9 × 27 q के पावर 3, इसको गुना करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3q की स्क्वायर, तो 3q × 3q करेंगे तो 3 × 3 = 9q² और 9 तिया 27 q² प्लस इसको करेंगे 1 × 1 करेंगे तो 1 1 × 3 करेंगे 3 3 × 3 = 9q, अब 1 × 1 करेंगे तो 3 बार कोई 1 × 1 × 1 करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ देखिए 9 को भाजक बनाना है, तो 9 से भाग लगाएंगे, देखिए 9 से भाग लगे 27 में, तो 9 तिया 27 9 तिया 27 और 9 एकम 9 प्लस 1, यानी इसको हम m मान लेंगे, जहाँ m बराबर 3q के पावर 3 3q पावर स्क्वायर और q, ठीक है। अब इसको देखिए 9 इसके जगह पर m माना, 9m + 1 हो गया। इसके बाद क्या करना है कि 3q + 2 को ले लेंगे हम, 3q + 2 के होल क्यूब, सूत्र कहता है aq 3q के पावर 3 3a² b, 3a का मान हो जाएगा 3q, b की जगह पर 2 हो जाएगा, तो aq + 3a² b प्लस
3ab², तो 3a का मान पहला वाला, b का मान हो गया दूसरा वाला, तो 3ab² प्लस b³ तो b की जगह पर दूसरा वाला हो जाएगा 2, इसका क्यू बना देंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो 3 3 9 27 हो जाएगा, इसको 3 3 9 9 27 क्यू स्क्वायर नहीं, 3 3 9 9 27 और 27 दूना है 54, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 9 27 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर, 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36, 3 3 9 9 चौके 36 36 क्यू और 2 का क्यू यानी 2 गुना 2 गुना 2 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से 9 का हम कॉमन निकालेंगे तो 9 तिया 27 9 छक 54 9 चौके 36, 9 से भाग लगाए तो इस प्रकार से बचेगा। अब प्लस 8, इसको हम क्या मान लेना है m, 3 क्यू के पावर 3 3 क्यू के पावर क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। अब क्या करना है 9, इसकी जगह पर m ले लेते हैं तो 9m प्लस 8, हमें तो यही दर्शाना था जो हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है अतः, आपको क्वेश्चन से ही लिख देना है। ठीक है, तो क्या लिख देना है कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप में। ठीक है, लिखेंगे 9m या कोमा किया हुआ है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में के रूप का होता है। ठीक है, यही हमें दर्शाना था। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसमें फार्मूला है, यानी किसी भी आप धनात्मक पूर्णांक को अगर हम वर्ग करेंगे तो हमें पता था कि 3m प्लस 1 आएगा। ठीक है, और किसी भी धनात्मक पूर्णांक यानी किसी भी अंकों के घन इस प्रकार से करेंगे तो आपको 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।